नमस्कार दोस्तों। आज जिस जिला अधिकारी लड़की की या यूं कहें आईएएस अधिकारी लड़की की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपका व्यक्तित्व चेंज हो सकता है और आप कुछ अलग महसूस कर सकते हैं। यूं कहें आपकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए पेश करता हूं। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हां, ये कहानी है एक आईएएस अधिकारी बनी लड़की की। दिव्या एक 21 साल की लड़की जिसके सपने आईएएस ट्रेनिंग लबासना की गलियों में घूमने के थे। एक दिन दिव्या अपने कमरे में बैठी अपनी इतिहास की किताबें पढ़ रही थी। तभी खबर आई कि बाहर कुछ मेहमान आए हैं। वैसे तो दिव्या के घर में रोजाना मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि दिव्या के पापा किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे। लेकिन दिव्या के घर पधारे आज के मेहमान कुछ खास और कुछ अलग थे। इन मेहमानों के आने से दिव्या की जिंदगी बदलने वाली थी। ये दिव्या को मिनटों भर पहले नहीं पता था कि तभी दरवाजे पर दिव्या की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटी कल बाजार से तेरे लिए कपड़े लेकर आए थे, वो पहन के अच्छे से तैयार हो जा। दिव्या खुश हो जाती है और प्यार भरे अंदाज में माँ से पूछती है कि क्यों माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। माँ जवाब देती है कि हाँ बेटा, आज तुझे ऐसी जगह घूमने जाना है जहां तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब दिव्या खुशी के मारे उछल पड़ती है और पूछती है, मम्मी हम शिमला जा रहे हैं ना। लेकिन अचानक मां दिव्या से बोलती है, बाहर तेरे ससुराल वाले आए हैं और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जा, वो तुम्हें देखने आए हैं और शादी की बात पक्की करने आए हैं। जैसे ही ये शब्द मां की जुबान से निकल दिव्या के कानों में जाते हैं, कुछ पल के लिए दिव्या की जिंदगी थम गई और पिछले मिनटों में आईएएस ट्रेनिंग लबासना के ख्वाब देख रही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरे आंखों से दिव्या बोली, मां पर अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, कुछ करने की है। मां मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना और आईएएस ट्रेनिंग लबासना जाना। दिव्या आंखों में आंसू लिए मां को लबासना में टॉपर्स की मस्ती वाली वीडियोस और फोटो दिखाती रही कि मां मुझे बहुत कुछ करना है, देश से गरीबी को हटाना है। तभी दरवाजे पर पापा की दस्तक होती है और दिव्या चुप हो जाती है। जी हां, दिव्या चुप हो गई। पापा आते ही बोलते हैं, अरे तूने इसे तैयार नहीं किया, बाहर दूबी जी कब से इंतजार कर रहे हैं, लड़की को देखने का मुहूर्त निकला जा रहा है। दरअसल दूबी जी की फैमिली जिससे दिव्या की शादी फिक्स कर दी गई थी, बड़े धार्मिक किस्म के लोग थे और बहू का घर से बाहर निकलना बदनामी समझते थे। अब दिव्या को तैयार कर दिया गया था और इसी के साथ उसकी लबासना की ख्वाबों वाली जिंदगी खत्म होकर किसी कमरे में कैद होने वाली थी। दिव्या को दूबी जी के परिवार वालों ने पसंद कर लिया और दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। दरअसल दिव्या जो पहले ही यूपीएससी की तैयारी घर से कर रही थी, उसके सपनों की हत्या का प्रयास जोरों से जारी था। दिव्या की एंगेजमेंट की तारीख फिक्स कर दी गई और तारीख भी कुछ ऐसी थी कि मानो दिव्या की परीक्षा भगवान ही ले रहा हो। जिस दिन एंगेजमेंट की तारीख रखी गई थी, उसी दिन यूपीएससी के प्री के एग्जाम की भी तारीख थी, यानी कि उसी दिन यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की भी तारीख थी। दिव्या अपने पंखों को उड़ान देना चाहती थी। उसने पापा मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अब दिव्या के सामने दो विकल्प थे, एक तो एंगेजमेंट कर उस दिन अपनी जिंदगी को गुलाम बना देना, दूसरी उसी दिन यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को देकर लबासना की दूरियों को कम कर वहां पहुंचना। अंततः यूपीएससी के प्री परीक्षा का भी दिन आ जाता है और यह दिन दिव्या की एंगेजमेंट का भी था। दिव्या की एंगेजमेंट का समय दिन के 11 बजे रखा गया था, लेकिन आज दिव्या ने तय कर लिया था कि लबासना उसकी मंजिल थी और रहेगी। और सुबह में ही दिव्या ने एक खत छोड़ यूपीएससी प्री के लिए निकल जाती है, यानी कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए निकल जाती है।
जिसमें उसकी सहायता उसकी मौसी करती है। मौसी को पूरा पता था कि दिव्या को यदि एक मौका दिया गया तो वह बहुत कुछ कर सकती है। और जब घर पर सबको पता चला कि दिव्या कहीं चली गई है तो सबने खूब गुस्सा किया और वो कहीं से ये बात दुबे जी के घर वालों को भी पता चल जाती है और वे उसका अलग मतलब निकाल रिश्ते से मना कर देते हैं। अब दिव्या को खरी खोटी सुनने का वक्त आ गया था। जो उसने सुना भी उस दिन पापा ने खूब सुनाया और दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और 1.5 महीने बाद दिव्या का यूपीएससी प्री का रिजल्ट आ जाता है। दिव्या यूपीएससी प्री एग्जाम में पास हो जाती है, लेकिन यह बात सिर्फ वो अपनी मौसी को बताती है। अब बारी थी मेंस की, लेकिन मेंस की परीक्षा में भी दिव्या को अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। दिव्या के रिश्ते की बात कहीं और चलाई जाती है, लेकिन दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे शादी आईएएस ट्रेनिंग लवासना पहुंचकर ही करनी है। दिव्या ने घर वालों से कहा कि ठीक है, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 महीने बाद दिव्या को लड़के वाले फिर से देखने आते हैं। लेकिन दिव्या की किस्मत इस बार कुछ अच्छी थी। दिव्या को लड़के वाले देखकर यह बहाना बना देते हैं कि आपकी बेटी सिर्फ बीए पास है और हमारा बेटा आईआईटी से बीटेक कर महीनों लाखों कमाता है। ऊपर से आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद नहीं। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दरअसल ये रिजेक्शन दिव्या का नहीं बल्कि उस आईआईटी से 2 कौड़ी के बीटेक किए हुए लड़के का था। और मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और दिव्या मौसी के सहारे मेंस की परीक्षा देती है और मेंस में भी दिव्या सफल रहती है। मेंस में भी दिव्या पास हो जाती है। दिव्या के मेंस पास होने पर दिव्या से कहीं ज्यादा उसकी मौसी खुश थी, लेकिन मंजिल अभी एक कदम दूर थी कि इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है। आलम कुछ यूं था कि दिव्या मौसी के साथ मौसी की पसंद की ही साड़ी पहन इंटरव्यू देने जाती है और अब दिव्या फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है, यानी कि फाइनल अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। न्यूज में पहले से ही आ गया था कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि यूपीएससी का अंतिम परिणाम आज आने वाला है। दिव्या बेचैन हो उठी थी। दिव्या बेचैन थी, बार बार यूपीएससी के वेबसाइट रिफ्रेश की जा रही थी कि अचानक रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। यही तकरीबन शाम के 5:30 बजे थे कि दिव्या ने अपना रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में ढूंढना शुरू किया। दिव्या की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि यदि आज इस पीडीएफ में दिव्या का नाम नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी कैद होनी तय थी। तभी दिव्या की नजर 78वें नंबर पर पड़ती है। रोल नंबर मिलाती 009254 नाम दिव्या। जी हां, 009254 नाम दिव्या। दिव्या बार बार रोल नंबर मिलाती और विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि दिव्या ने यूपीएससी में 78वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। जी हां, दिव्या ने यूपीएससी में 78वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। तभी मौसी ने पापा को बताया। उस दिन पापा खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिव्या को लवासना की मंजिल मिल गई थी और दिव्या लवासना जाने की तैयारियों में लग गई, जहां दिव्या के सपने उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आपको यदि ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इससे पहले मैं आपको एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ एक घर में कैद होने वाली वस्तु हैं, वो अपने मानसिकता को जरा सा भी यहां पे चेंज करें, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे निकलकर, कहीं 2 कदम आगे बढ़कर चीजें कर रही हैं। तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि हर एक बंदे के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक ये वीडियो आज पहुंचनी चाहिए। पूरे भारत में हर एक व्यक्ति के मोबाइल पर आज ये वीडियो यदि पहुंचती है तो दिव्या की जिंदगी, अगली दिव्या की जिंदगी इस तरह नाकाम होने से बच सकती है। उसकी जिंदगी में भी खुशहाली आ सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे। और यदि आप हमें अभी
फेसबुक से सुन रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी अधिक से अधिक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप शेयर कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों।